आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जब दो पासों को एक साथ फेंका जाएगा तो उनके ऊपर जो अंक आएंगे उनका योग अभाज्य संख्या हुई इस घटना का होने का समुच्चय क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख ले रहे हैं कि जब एक पासे को फेंकेंगे तो उसके ऊपर क्या क्या आने की संभावना है। तो हम लिख सकते हैं एक पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम, एक पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम। ठीक है, तो एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो उसके ऊपर क्या क्या आ सकता है। तो एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो उसके ऊपर या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आ सकता है, और या फिर 6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम दूसरे पासे को फेंकेंगे तो उसके ऊपर भी क्या क्या आ सकता है। तो दूसरे पासे को फेंकने पर उसके ऊपर भी यही सेम संख्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। ठीक है, बट यहाँ पर बोला गया है कि जब दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो जब दोनों पासों को एक साथ फेंका जाएगा तो उन पे क्या क्या परिणाम आएगा हम देखते हैं। ठीक है, तो दोनों पासों को एक साथ फेंके जाने पर, दोनों पासों को एक साथ फेंके जाने पर प्राप्त परिणाम, फेंके जाने पर प्राप्त परिणाम। ठीक है, तो जब हम दोनों पासों को एक साथ फेंकेंगे तो उस पर क्या क्या आ सकता है। तो जैसे हम यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं पहले, जैसे मान लेते हैं कि दोनों पासों को हम एक साथ फेंकें। ठीक है, तो हो सकता है कि पहले पासे पे 1 आ जाए, दूसरे पासे पे 3 आ जाए, हो सकता है पहले पासे पे 2 आ जाए, तीसरे पासे पे 5 आ जाए। तो इस तरह करके जब दोनों पासों को हम एक साथ फेंकेंगे तो इस तरह के कुल कितने परिणाम आ सकते हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुल परिणाम जो हैं, इस तरह के परिणाम ये आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह कुल 36 परिणाम आ सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये कुल 36 परिणाम आ सकते हैं। बट अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको एक बार फिर से हम देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि दो पासों को जब एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखिए। अब यहाँ पर जिक्र किया गया है अभाज्य संख्या का, तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर अभाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होता है। मतलब अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक या खुद से डिवाइड होता है, वो अभाज्य संख्या होता है। मतलब ये एक और खुद के अलावा किसी अन्य से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो 2 का, 2 जो है वो या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से होगा, इसके अलावा ये किसी भी संख्या से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 2 अभाज्य संख्या है। इसी तरह बात करें हम 3 का, इसी तरह बात करें हम 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, ये सभी क्या होंगे अभाज्य संख्या होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर 4 का, तो 4 क्या है अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 जो है 1 और 4 के अलावा भी एक संख्या 2 है जिससे ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखिए। मतलब ये जो दो पासों को फेंकने में जो परिणाम आए हैं, जैसे पहले पासे पर 1 आया है, दूसरे पर 1 आया है, तो अगर हम इनको जोड़ें तो वो एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, उनका हमें समुच्चय लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे कितने परिणाम हैं। अगर 1 1 जोड़ेंगे तो 2 एक क्या है अभाज्य संख्या है, तो ये हो सकता है। 1 और 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 भी क्या होगा एक अभाज्य संख्या होगा। 1 और 3 4 होगा, 4 एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 और 4 के अलावा भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 1 4 5 होगा, ये भी हो जाएगा अभाज्य संख्या, और ये जो है 1 और 3 ये 4 हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार बात करें यहाँ पर 1 और 5 क्या होगा 6, तो ये नहीं होगा। 1 और 6 का बात करें 7, तो ये हो जाएगा। 2 और 1 3 ये भी अभाज्य संख्या है। 2 2 4 ये नहीं होगा। 2 3 5 ये अभाज्य संख्या हो जाएगा।
2 4 6 ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये 2 और 6 के अलावा 3 से, और 2 और 4 क्या 6 हो गया, तो ये 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। 2 5 का बात करें तो ये 7 हो जाएगा, तो 7 अभाज्य संख्या हो जाएगा। 2 6 8 ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 3 1 4 ये भी नहीं होगा। 3 2 5 ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। 3 3 6 होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 3 4 7 ये भी अभाज्य संख्या है। 3 5 8 ये अभाज्य संख्या नहीं है। 3 6 9 ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 4 1 5 ये अभाज्य संख्या है। 4 2 6 ये नहीं है। 4 3 7 ये अभाज्य संख्या है। 4 4 8 ये भी नहीं है। 4 5 9 ये भी नहीं है। 4 6 10 ये भी नहीं है। 5 1 6 ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, बट 5 2 7 हो जाएगी, अभाज्य संख्या है। 5 3 8 ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 4 9 ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 5 5 10 ये भी नहीं है। 5 6 11 ये अभाज्य संख्या हो जाएगा हमारा। 6 1 7 ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। 6 2 8 ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये 1 और 8 के अलावा भी अन्य संख्या से विभाजित होगा, डिवाइड होगा। 6 3 9 ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 6 4 10 ये भी नहीं होगा। 6 5 11 ये हो जाएगा, और 6 6 12 ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कुल कितने परिणाम हुए। तो हमसे क्वेश्चन में जो यहाँ पर पूछा गया था, यही पूछा गया था कि अभाज्य संख्या दोनों पर, यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, इसलिए दोनों पासों पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का, अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का, अभाज्य संख्या होने की घटना का समुच्चय, होने की घटना का समुच्चय। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, एक तो हो गया ये 1 1, फिर ये हो जाएगा हमारा 1 2, फिर हो जाएगा हमारा 1 4, फिर ये हो गया हमारा 1 6, फिर ये हो गया हमारा 2 1, फिर ये हो जाएगा हमारा 2 3, फिर ये हो गया 2 5, और ये हो जाएगा हमारा 3 2, और फिर ये हो जाएगा हमारा 3 4, और फिर ये हो जाएगा 4 1, फिर ये हो जाएगा 4 3, और फिर ये हो जाएगा हमारा 5 2, और फिर ये हो जाएगा 5 6, और ये हो जाएगा हमारा 6 1, और ये हो गया हमारा 6 5। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे उस घटना के समुच्चय हो गए जो कि दोनों पासों पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया था कि दोनों पासों पर अंकों का योग अभाज्य संख्या हो, इस घटना का होने का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली यही आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।